हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रिव्यू ऑफ नोटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर है रिव्यू ऑफ नोटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बीएससी बीए सेमेस्टर 5 प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो बच्चों हमारी बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। और आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये हमारे क्लास का, हमारे लेक्चर का ये न्यू सेटअप है और आज से हम इसी वे में पढ़ा करेंगे। और ये सेटअप हमने न्यू इसलिए किया है ताकि आप बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस है वो कंप्लीट हो और साथ में हमें भी थोड़ी आसानी हो। और उसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वो डायरेक्टली पूछ सकें, क्योंकि हम कुछ ही दिनों में लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे इसी वेबकैम के थ्रू। तो आपने भी सपोर्ट करना है बच्चों, ठीक है। आपने मुझे सजेशन देने हैं कि सर आप इसमें ये तब्दीलियाँ करें, अगर कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम आगाज़ करते हैं अपने न्यू सेटअप का। आप लोगों के साथ जितने बच्चे हैं आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहता हूँ। और साथ में कहीं भी मेरी थोड़ी बहुत ही गलतियाँ होती हैं इस सेटअप में समझाने की, क्योंकि मैं न्यू एक आप कह लें कि मैंने फर्स्ट टाइम मैं इस पे पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हमारा डायरेक्टली आप कह लें कि बोर्ड हमारे पास नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा बोर्ड पर मैंने पढ़ाया है। तो आपने भी मुझे सपोर्ट करना है। कहीं गलतियाँ मुझसे होती हैं, कुछ फंक्शन में या फिर डिले होता है, तो आपने उसको एक थोड़ा इग्नोर करके कुछ दिनों के लिए, एक दिन में मैं मोस्टली सीख जाऊँगा। ओके, तो देखिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिव्यू ऑफ नोटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर है और यहाँ पर हमने बात करनी है रिव्यू ऑफ नोटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों ये जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है ये आपने पहले भी क्लास 12th में, क्लास 10th में, क्लास 9th में आपने ये पढ़ा ही होगा। और आपको पता ही होगा कि जो प्रोबेबिलिटी जो है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों हमारे पास प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब होता है बच्चों संभावना। प्रोबेबिलिटी का जो बच्चों मीनिंग होता है वो होता है संभावना। संभावना या पंजाबी में हम कह सकते हैं कि संभावना। ठीक है, पंजाबी में हम कह सकते हैं संभावना। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए संभावना या संभावना जो भी आप कह लें, आपने अगर पंजाबी पढ़ी है या फिर हिंदी पढ़ी उसके हिसाब से आप समझ सकते हो। तो ये बच्चों प्रोबेबिलिटी और प्रेडिक्शंस, आपने एक नाम सुना होगा इसके जैसा ही, प्रेडिक्शन। वो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इसी से रिलेटेड होता है। प्रेडिक्शन हम करते हैं आजकल आपके मोबाइल्स वगैरह में भी जो वेदर होता है आप उसकी प्रेडिक्शंस मतलब पहले से देख लेते हो। जो हमारे सैटेलाइट वगैरह हैं वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कल कैसा मौसम होगा, कल बारिश होगी या फिर धूप होगी या फिर क्या क्या होगा। वो आपको पहले ही कुछ मतलब दिन पहले भी, कुछ हफ्ते पहले भी, हमें एक हफ्ते पहले भी मतलब 90% वो ट्रू होता है। कई बार वो गलत हो जाता है पूरा, कई बार वो ट्रू होता है। तो हमें एक हफ्ते का जो वेदर है वो भी पहले ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, ये होती है हमारी प्रेडिक्शंस हम करते हैं। तो ये बच्चों जो हमारी प्रोबेबिलिटी और प्रेडिक्शंस एक ही बात है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी जो ये वर्ड है इसका जो बच्चों हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम गेम्स में करते हैं। तो बच्चों वो गेम्स हैं, वो गेम्स कोई भी हो सकती है। चांस वाली बच्चों गेम हो सकती है, इसमें बच्चों हम चांस लगाते हैं अपना कि मतलब हमने गेम में कोई पैसे लगाए या फिर हमने किसी काम में, किसी वर्क में पैसे लगाए। तो बच्चों उसके होने या ना होने के दो पैटर्न होते हैं, या फिर वो तो हो भी सकता है, मतलब वो पॉसिबल भी हो सकता है, वो बच्चों पॉसिबल भी हो सकता है, और बच्चों वो इम्पॉसिबल भी हो सकता है। ठीक है, वो इम्पॉसिबल भी हमारा हो सकता है। ठीक है बच्चों, दो चांस होते हैं। तो बच्चों ये जो प्रोबेबिलिटी है, चांस वाली गेम कह ले या फिर गैम्बलिंग, आपने बच्चों देखा होगा जुआ। वैसे तो ये खेलनी बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है गैम्बलिंग, लेकिन आपने अभी इसको समझना है क्योंकि ये जो हमारे पास चैप्टर है ये काफ़ी अच्छी इसकी एग्जाम्पल है गैम्बलिंग की। तो गैम्बलिंग जो बच्चों हम जुआ खेलते हैं, जैसे हम नहीं खेलते, जैसे जो लोग जो जुआ खेलते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि वो चांस के ऊपर वर्क करते हैं। उन्होंने पैसे लगाए
उन्होंने कोई टिकट बाय किया और हो सकता है कि उनका चांस बन जाए, मतलब यस भी हो जाए, ठीक है, और वो पैसे जीत भी जाए, विन कर भी जाए, या फिर नो भी हो जाए। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ ना कुछ चांस होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे एक मैन है, जैसे आपकी बुक में ही एग्जांपल है कि एक मैन है, वो एक टिकट बाय करता है 2 रुपीज का, ठीक है, टिकट कह लें, या फिर उसको एक कॉइन टॉस करने को मिलता है 2 रुपीज, मतलब उसने 2 रुपए का एक टिकट खरीदा, या और बच्चों वो टिकट क्या था कि वो एक कॉइन को टॉस कर सकता है, ठीक है, एक कॉइन है बच्चों, उसको वो टॉस कर सकता है। बच्चों कॉइन के 2 पहलू होते हैं, तो बच्चों एक होता है हमारे पास हेड, तो बच्चों दूसरा होता है टेल, ठीक है। तो अगर बच्चों उस मैन का हेड जो आउटकम्स है, मतलब सिक्के के ऊपर जो उसका पलड़ा होता है, अगर वो हेड आता है तो वो 3 रुपीज विन कर जाएगा, मतलब उसने 2 रुपए लगाए, ठीक है बच्चों, उसने 2 रुपए लगाए लेकिन 3 रुपी वो विन कर जाएगा, तो उसको 1 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है बच्चों। बेनिफिट कितना हुआ उसको? 1 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है, 1 रुपए का बच्चों उसको फायदा हुआ, बेनिफिट 1 रुपी। और बच्चों अगर उसका आउटकम्स टेल आ जाता है बाय चांस, जो वो नहीं चाहेगा कि उसका आउटकम्स टेल आ जाए, तो बच्चों उसको 1 रुपए नहीं मिलेगा, मतलब उसको लॉस होगा 2 रुपीज का, मतलब जो उसने पैसे यहाँ पर लगाए थे, ये बच्चों जो 2 रुपीज लगाए थे उसने यहाँ पर, तो बच्चों इसका लॉस हो जाएगा, उसको 2 रुपीज का बच्चों उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा। तो बच्चों ये देखेंगे चांस वाली गेम है, इसमें फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब जैसे कि जो ऑपोजिट पार्टी होगी यहाँ पर, जो वो मैन है जिसने की पैसे लगाए हैं 2 रुपए, वो तो चाहेगा कि मेरा जी हेड ही है, ये जो हेड है ये ही मेरा आए और मैं 3 रुपए जीत जाऊं। लेकिन जो बच्चों इसकी ऑपोजिट जो पार्टी होगी, इसके सामने वाली जो पार्टी होगी, तो वो तो चाहेगी कि ये उसका टेल आए, ताकि वो जो 2 रुपए हैं उनके खाते में जाए, ठीक है, वो कुछ ना जीते, वो ये चाहेगी, ठीक है, वो ये चाहेगी, मतलब ऑपोजिट। तो मतलब ये प्रेडिक्शंस जो है वो पहले से लगाते हैं, कुछ भी बच्चों हो सकता है, टेल भी आ सकता है बच्चों और हेड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात थी प्रोबेबिलिटी की। तो उससे पहले मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं, तो थोड़ा सा बच्चों मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक न्यू वे है। और ओके, तो ये चलो वीडियो मैं बंद कर देता हूँ, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइड में हम लिखेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ। आई थिंक 6 दबा के, ओके, नहीं 6 एंड 5, ओके, ठीक है बच्चों, वीडियो हमारी बंद होगी ताकि हम पूरा पेज है वो उसको ऑक्यूपाई कर सकें, हम लिख सकें, ठीक है। तो वीडियो बच्चों हमने बंद कर दी है। अब यहाँ पर हम चलते दोबारा अपने पैटर्न पर, हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये वर्ड है ना प्रोबेबल, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो किस वर्ड से बना है? ये बना है प्रोबेबल, ठीक है। जो बच्चों प्रोबेबिलिटी है PROBABLE, तो बच्चों ये इस वर्ड से बना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बच्चों इस वर्ड से बना है, ये बच्चों मेन वर्ड है। बाकी ऊपर उसको वर्ड को पूरा कंप्लीट करने के लिए BILITY लगा दिया, लेकिन मेन जो वर्ड है वो बच्चों वो क्या है? ये है प्रोबेबल, ठीक है। इसका बच्चों मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसको बच्चों मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों इसका मतलब होता है इस वर्ड का, ठीक है, ब्लू कलर है, ओके, लाइकली दो नॉट सर्टेन टू अकर, ठीक है बच्चों, क्या होता है? लाइकली दो, सॉरी, THOUGH, लाइकली दो, ठीक है, नॉट सर्टेन टू अकर, नॉट सर्टेन टू अकर, ठीक है, मतलब लाइकली दो नॉट सर्टेन टू अकर। अब ये बच्चों जो वर्ड है प्रोबेबल, हम इसी एग्जांपल से समझते हैं जो इस मैन ने कही है, ठीक है। मैन बच्चों क्या चाहता है कि उसका जो ये 2 रुपीज जो उसने लगाए हैं, तो उसने जो कॉइन टॉस किया, ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉइन था, ये बच्चों हमारा कॉइन है, वो तो वो चाहेगा कि मेरा हेड ही आ जाए, मेरा हेड आए, ठीक है। तो वो लाइकली दो, मतलब वो चाहता है, वो ये चाहता है, लाइकली दो मतलब वो चाहता है, बट नॉट सर्टेन टू अकर, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, ये सर्टेन नहीं है कि उसका हेड ही आएगा, मे बी उसका टेल आ जाए। तो प्रोबेबल का मतलब बच्चों क्या होता है? कोई फिक्स नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई भी चीज यहां पर फिक्स नहीं है, टेल भी आ सकता है बच्चों, और बच्चों हेड भी आ सकता है,
ठीक है, यहाँ पर फिक्स चीज कोई भी नहीं। आई होप कि बच्चों आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों प्रोबेबिलिटी है, इसका एम क्या है, इसका जो मेन जो बच्चों क्वेश्चन है, हम एम अगर कह लें तो बच्चों मैं नेक्स्ट पेज कह लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं पेज बच्चों ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो ओके, हाँ, तो ओके, ये हमने बच्चों नेक्स्ट पेज ले लिया, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ इस फिक्स को। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी जो हमने अभी पढ़ी, अभी जो हमने पीछे वाले पेज में जो बच्चों प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, इसका बच्चों मेन मकसद क्या है। हम बच्चों मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं। तो 2 मिनट वेट करें, एक बार चेक कर लेता हूँ, सेकंड पेज में करते हैं। हाँ, तो बच्चों मैथमेटिक्स में हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर देखें हमें क्या बोला गया। ओके, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है कि इसका वर्क क्या है बच्चों प्रोबेबिलिटी का, PROBABILITY। ठीक है, इसका बच्चों एम क्या है, हम एम देखते हैं कि ये हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, द एम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, द एम ऑफ प्रोबेबिलिटी PROBABILITY। ठीक है बच्चों, इसका एम क्या है, द एम ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, क्योंकि बच्चों हम प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई प्रैक्टिकली हम यहाँ पर नहीं कर रहे। उसकी जो थ्योरी है बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी जो कंसेप्ट है, उसको हम किसी गेम में, चांस वाली गेम में यूज कर रहे हैं, इज टू provide a mathematical solution, is to provide a mathematical solution। तो बच्चों ये हमें मैथमेटिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है टू ऑल सच सिचुएशन अराइजिंग इन द गेम ऑफ चेस, टू ऑल such situation, SITUATI, situations arising in the game of chance, game of chance, या फिर हम कह सकते हैं गैम्बलिंग। लेकिन आपने ये देख के गैम्बलिंग स्टार्ट नहीं कर देनी है, गैम्बलिंग बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। ठीक है, ये एक बैड हैबिट्स है जो कि घर के घर बर्बाद कर देती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी का जो मेन जो हमारा मकसद है वो ये है, द एम ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज टू प्रोवाइड अ मैथमेटिकल सॉल्यूशन टू ऑल सच सिचुएशन अराइजिंग इन द गेम्स ऑफ चांस और गैम्बलिंग। ठीक है, तो बच्चों ये हमें सारे वो कानून मुहैया करवाते हैं कि हमने कैसे वो गेम जीतनी है। जैसे कि बच्चों आपने आजकल बहुत सुना होगा कि स्टॉक मार्केट, ठीक है, लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट, और बच्चों इसकी एक स्टडी भी होती है, और ये जो स्टॉक मार्केट है बच्चों, इसका भी जो बेस है ना, वो प्रोबेबिलिटी ही है, वो प्रोबेबिलिटी ही है। अगर आप प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट सीख जाएंगे तो जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनियों के कहते हैं शेयर्स में आप जो पैसा लगाते हो, उसमें क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं, उसमें आप बेनिफिट हासिल कर जाओगे। जितने बच्चों ये बड़े बड़े हमारे उद्योगपति है, जैसे कि अडानी, ठीक है, अंबानी, या फिर अभी एक डेथ हुई थी, एक हमारे झुनझुनवाला थे, अभी उनकी डेथ हुई है, वो काफ़ी बिलियनर्स हैं, और अपने अजीम प्रेम जी। तो ये जितने भी हमारे पास हमारे जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, ये बच्चों ये क्या करते हैं कि शेयर्स पैसा लगाते हैं। जो सबसे बड़ी एग्जांपल्स है वो झुनझुनवाला की, उनकी भी डेथ हुई है, वो आई थिंक इंडिया के टॉप 10 में आते हैं। उनका जितना भी पैसा उन्होंने जो कमाया है, अर्न किया है, वो स्टॉक मार्केट से ही अर्न किया है। उन्होंने पैसा लगाया, आगे पैसा बना। उनके पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो थियरी है, इसके जो फैक्टर है वो उनको पता है, और वो
उन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो स्टॉक मार्केट में करते हैं और वहाँ से बेनिफिट करवा रहे हैं। तो इसकी स्टडी भी बच्चों होती है। कहते हैं लोग स्टॉक मार्केट का हमने कोर्स करना है तो वो बच्चों प्रोबेबिलिटी के कुछ कहते हैं पैंतरे होते हैं, अगर आप वो सीख जाओगे तो आप स्टॉक मार्केट में भी कामयाबी हासिल कर लोगे। वैसे स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग जैसी कोई गेम नहीं है, ठीक है, वो एक सही गेम, लेकिन ये भी जो चांस की गेम है तो मैं तो कहूँगा कि अच्छी भी है ये बुरी भी है, ठीक है, क्योंकि कई बार शेयर्स डूब जाते हैं तो फिर बंदे नुकसान हो जाता है। तो आपका अगर बहुत थोड़ा पैसा है आप वो लगाएं स्टॉक मार्केट वगैरह में। आप कैसे, आप एक एग्जांपल दूं कि अगर आप 100 रुपीज़ कमाते हो टोटल, तो आपने जो 1 रुपीज़ है वो लगाना है स्टॉक मार्केट, ताकि आपको लॉस ना हो। और 1 से वो अगर 2 या 5 बन जाए तो आपका बेनिफिट है, और आपने लाल चक्कर में ज़्यादा पैसे लगा देना। कई बार जो मार्केट है वो डाउनफॉल कर जाती है और आपका सारा पैसा जो आपने मान के चले कि 10 लाख रुपये लगाया तो उसकी कीमत सिर्फ 10,000 है आपकी कई बार, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने 10,000 लगाया उसकी कीमत 10 लाख हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, ये भी काफ़ी रिस्की गेम है, ओके। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं इसके बारे में कि आगे हम इसके बारे में इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। आई होप कि बच्चों आपको इतना समझ आ गया होगा, ओके। अब मैं बच्चों पेज अभी चेंज करता हूँ और मे बी अगर मैं यहाँ 3 करूँ तो बच्चों अब हम आगे बात करते हैं वेट, ओके। अब हमारा जो काम है वो है पेज को चेंज करना। तो नेक्स्ट पेज बच्चों हम जाते हैं। चलें बच्चों, हमने पेज चेंज कर लिया और एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ से ये 3rd पेज है कि नहीं। यस, दिस इज अ 3rd पेज, ओके। दिस इज दिस वन, ओके, दिस इज दिस वन, ओके। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे, अभी सेट कर लेंगे इसको, ओके। चलो अब बच्चे यहाँ पर हमारी अब बात है, वो बात अब बच्चों मेन आती है हमारी कि जो हमारे पास गेम ऑफ चांस है वो बच्चों कौन कौन सी है। और बच्चों वैसे गैम्बलिंग है, लेकिन गैम्बलिंग का हम एग्जांपल नहीं लेंगे। हम डाइस वगैरह की बात करेंगे, हम कार्ड्स वगैरह की बात करेंगे, जो ताश बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गेम ऑफ चांस की, कौन कौन सी गेम ऑफ चांस हमारे पास है। तो गेम ऑफ चांस, ओके। तो यहाँ पर है गेम ऑफ चांस। तो कौन कौन सी बच्चों गेम ऑफ चांस हमारे पास है हम वो देखते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले बात करते हैं हम डाई की। तो बच्चों डाई क्या होता है, वैसे डाइस बोलते हैं उसको हम, लेकिन वो एक जो डाइस होता है वो बच्चों होता है प्लूरल होता है, मतलब जब एक से ज़्यादा डाई हो। जो हम कहते हैं ना, वो लूडो खेलते हैं तो उसमें जो वो इसमें 6 डॉट्स बने होते हैं तो उसको डाई बोलते हैं वैसे तो यहाँ पर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, ए डाई इज अ स्मॉल क्यूब। तो बच्चों को क्यूब जैसा होता है, इज ए स्मॉल क्यूब। और बच्चों क्यूब क्या होता है, डब्बा, स्मॉल क्यूब, ठीक है। और अब बता दें इसको क्यूब क्यों बोलते हैं। एक बच्चों होता है क्यूब और एक होता है क्यूबॉइड। एक बच्चों हमारा होता है क्यूब और एक आपने नाम सुना होगा क्यूबॉइड। तो इसमें बच्चों फर्क क्या, आप ये भी थोड़ा समझ लें। तो क्यूब जो बच्चों हमारा होता है वो एक स्क्वायर से मिलके बनता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर है, हमने ये बनाया, ठीक है, ओके। थोड़ा रफली बच्चों बना रहा हूँ। मतलब ये जो डब्बा है ना हमारा, ये एक स्क्वायर है। क्या बच्चों, ये एक स्क्वायर है, ओके। तो देखें ये डब्बा जो हमारा एक स्क्वायर है। जब बच्चों हम क्यूब की बात करते हैं ना तो ये एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रेक्टेंगल। इसको बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है क्यूबॉइड, ठीक है। आपको बताता हूँ कि स्क्वायर कैसे है और ये रेक्टेंगल कैसे है। सॉरी, ये क्या हो रहा है, थोड़ा ये उस तरफ जा रहा है, दोबारा बना दो उसको। चलिए, हाँ। तो बच्चों जो क्यूबॉइड हमारा होता है वो बच्चों हमारा किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है। एक हमने रेक्टेंगल लिया, मतलब इसके जितने भी बच्चों फेसेस होंगे वो रेक्टेंगल होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, जितने भी बच्चों इसके फेसेस होंगे वो क्या होंगे,
रेक्टेंगल ही होंगे। ओके, इसको हमने मर्ज कर दिया, इसको इस साइड को और इस साइड को। देखिए बच्चों, ये हमारे क्यूब है, ठीक है, और ये बच्चों हमारा रेक्टेंगल। इसके 6 फेसेस हैं बच्चों, ठीक है। एक सामने वाला फेस ये वाला, और एक बैक साइड वाला, एक ये लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, ठीक है। ये फ्रंट वाला एक सामने, एक इसके बैक में होगा बच्चों, और ये बैक 2, और ये लेफ्ट, और ये वाला राइट, और ये वाला अपर फेस, और बच्चा ये वाला होता है हमारा लोअर। तो एल और लिखे तो लोअर, ठीक है। तो ये लेफ्ट है और ये लोअर है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पर भी 6 फेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी फेस है बच्चों ये रेक्टेंगल होंगे। मतलब इनका क्या होगा कि आमने सामने वाली जो इनके साइड्स होती हैं वो इक्वल होंगी। कुछ हर एक फेस इस टाइप का होगा, या फिर छोटा रेक्टेंगल होगा कुछ इस टाइप का। मतलब लेफ्ट राइट वाले छोटे रेक्टेंगल होंगे। ऊपर जो बच्चों बॉटम और मतलब टॉप पर जो हमारे पास फेसेस है वो भी क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे इस टाइप। लेकिन बच्चों जब क्यूब की बात करते हैं, इसमें जितने भी फेस होंगे वो इक्वल होंगे, वो एक जैसे। मतलब कि एक स्क्वायर आपको पता है इनकी एक ऐसा कहते हैं पॉलीगॉन, एक ऐसा स्ट्रक्चर की सारे जितनी भी साइड्स है बच्चों इक्वल हो। मतलब ये भी साइड्स ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब सारी इक्वल है। बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो बच्चों अगर ये साइड ए है तो ये भी बच्चों सामने वाली साइड इसकी होगी आमने सामने वाली इक्वल होगी। अगर बच्चों ये बी है तो ये बी हो, ठीक है। तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो वो जो हमारा डाइस होता है वो बच्चों वो इस टाइप का होता है, ठीक है। जो डाइस बच्चों हमारा होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो हमारा डाइस बच्चों हमारा होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारा कुछ इस टाइप का होता है। इसको बच्चों मैं रब कर देता हूँ बाकी। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब हम करते हैं इससे। तो ए डाई इज अ स्मॉल क्यूब ऑन इट्स फेसेस, ये था वाइट, on its faces, on its has 6 faces, on it has 6 faces, dot are marked as, on लिखेंगे on its 6 faces, on its 6 faces। जैसे बच्चों ने बताया कि क्यूब और क्यूबॉइड में सबके जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट और बैक, ठीक है। on its 6 faces, ठीक है। Dots are marked as, dots are marked as। तो बच्चों कह रहे हैं जिसके 6 फेसेस होते हैं उसमें डॉट कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे कि बच्चों एक स्क्वायर हमने बनाना है, तो देखिए ये बच्चों हमारा फर्स्ट हो गया, जिसमें आपको हम यहाँ पर एक शो करेंगे। बच्चों एक कुछ ऐसा दिखता है, और बच्चों फिर दूसरा जो हमारा है वो भी बच्चों हम स्क्वायर बनाएंगे। मतलब दूसरा जो इसका फेस है ओवरकम है, उसमें बच्चों 2 के लिए हम यूज करते हैं 2 बिंदियां, एक ऐसी और एक ऐसी। ये बच्चों 2 हो गया हमारा। 3 के लिए बच्चों हम क्या यूज करते हैं, 3 डॉट्स, ठीक है। तो बच्चों 3 डॉट्स हमारा सिंपल ही होता है ऐसे लीनियर में, 1 2 और 3। और बच्चों 4 के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। 4 के लिए बच्चों एक यहाँ होता है डॉट, एक यहाँ होता है, और एक यहाँ होता है, और एक यहाँ होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों 5th अगर हमारे पास होगा तो उसके लिए बच्चों हम यूज करेंगे 5th के लिए ऐसे एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, एक सेंटर में यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, और एक यहाँ होता है, ठीक है। बच्चों अगर 6th हमारे पास है तो उसके लिए भी हमारे पास वर्टिकल ऑर्डर में होता है, जैसे कि 1 2 3, तो बच्चों ये 3 हो गए, और यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक है बच्चों। ये 6 फेसेस हमारे होते हैं। ओके, तो इसको डाई बोलते हैं। और इसका जो बच्चों प्लूरल होता है, प्लूरल ऑफ डाई, मतलब एक से ज्यादा अगर डाई हो इस, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डाइस बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा डाई, ठीक है, जो वो हमारे पास स्क्वायर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। अगर बच्चों हम कार्ड्स की बात करें, सिमिलर बच्चों अगर हम कार्ड्स की बात करें तो यहाँ बच्चों पेजेस में ऐड कर लेता हूँ। अगर बच्चों हम सिमिलर कार्ड की बात करते हैं तो बच्चों कार्ड जो ताश के पत्ते होते हैं,
तो बच्चों कार्ड्स का भी सिस्टम ऐसा ही होता है सेम। बच्चों कार्ड्स को देखें, उसको बच्चों आपको समझना है कि ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स, इसमें बच्चों 52 कार्ड टोटल होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता तो यहाँ समझ लें, ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स हैज 52 कार्ड्स, ठीक है। ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, तो लिखे डिवाइडेड इन, डिवाइडिंग या डिवाइडिंग, ओके, डिवाइडिंग इन 4 कैटेगरीज या 4 सूट्स, ओके, 4 सूट्स, SUITS, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, थोड़ा सही कर लिखते हैं उसको में, 4 सूट्स, लिख देंगे ऑफ, यहाँ 4 SUITS। तो बच्चों जो 52 कार्ड्स होते हैं वो 4 भागों में बटे होते हैं। तो बच्चों 13-13 के वहाँ पैटर्न होते हैं। 52 कार्ड्स है बच्चों, ये एक मान के चले कि जो कहते हैं ना ताश की गड्डी होती है, वो 52 कार्ड्स की होती है पूरी। उसके बच्चों 4 सूट होते हैं, मतलब 4 टाइप के होते हैं। तो बच्चों ये 13 का पूरा झोल होता है हमारा। अगर जिन बच्चों को पता होगा तो हम उनको मतलब काफ़ी इजी लगेगा कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट जो 13 कार्ड होते हैं, 13 जो बच्चों हर सूट में 13 कार्ड होते हैं, 13 इसमें भी बच्चों 13 होते हैं और इसमें बच्चों 13 होते हैं और इसमें बच्चों 13 होते हैं। तो ये कितने बच्चों 13 कितना है 4 टाइम्स है। तो बच्चों 13 4 से कितना होता है 52, कर ले मल्टीप्लाई, 13 4 से कितना बच्चों होता है 52, ओके। ये बच्चों हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखें यहाँ बच्चों हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास बच्चों क्या है कि ये जो फर्स्ट कार्ड होते हैं इसको हम बोलते हैं स्पेड। क्या बच्चों बोलते हैं स्पेड, ठीक है, जो मेरे कार्ड होते हैं। उसके बाद जो कार्ड होते हैं उसको बोलते हैं क्लब्स, क्लब्स, ओके। उसके बाद जो कार्ड होता है उसको बोलते हैं हार्ट, हार्ट, HEART, हार्ट। उसके बाद जो कार्ड होता है उसको बोलते हैं डायमंड, DIA। तो इसको बच्चों मैं रब कर देता हूँ, हाँ, DIAMOND, डायमंड, ठीक है बच्चों। तो डायमंड कार्ड होता है। तो जो स्पेड कार्ड होते हैं उसकी वजह शक्ल कैसी होती है, उसकी जो पिक्चर्स कैसी होती है बच्चों, सिंपल आपने बच्चों ऐसे एक पान के पत्ते जैसा, आपको पता होगा बच्चों पान का पत्ता क्या होता है बच्चों, एक पान के पत्ते जैसा आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की बच्चों इसकी आकृति होती है, ठीक है। जो बच्चों क्लब है वो उसको बोलते हैं चिड़ी, वैसे आपको पता होगा पंजाबी में क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं। बच्चों कुछ इस टाइप का उसकी आकृति होती है, एक पेड़ जैसी बच्चों होती है, ठीक है। और जो हार्ट है बच्चों, वो हार्ट सिंपल एक दिल होता है हमारा। और बच्चों जो डायमंड है, तो बच्चों डायमंड हमारा कुछ इस टाइप का होता है, उसको इट बोलते हैं हम पंजाबी में, ठीक है। तो मुझे भी इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए देखा है कि क्या है, तो मैंने देखे कि इसके इस टाइप के इसके सूट्स होते हैं। इसको बच्चों हम कहते हैं कैटेगरी बोलते हैं सूट। ये बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट सूट हो गया, ये बच्चों हमारा सेकंड सूट हो गया, ये बच्चों हमारा थर्ड सूट हो गया और बच्चों ये हमारा फोर्थ सूट हो गया, ठीक है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, सूट्स बोलते हैं, ओके। इसको बच्चों क्या बोलेंगे, सूट्स बोलते हैं। तो ये सूट्स बच्चों हमारे हो गए, चलो ठीक है। अब देखिए बच्चे इसके बाद हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली कार्ड्स होते कैसे हैं। अगर बच्चों हम स्पेड की बात करते हैं तो जो बच्चों 1 नंबर कार्ड होता है उसको बोलते हैं वैसे एस कार्ड, ठीक है। क्या बच्चों बोलते हैं इसको एस। तो बच्चों एस के लगते हैं ACE, एस। तो बच्चों एस का मतलब क्या होता है 1 नंबर कार्ड। तो बच्चों उसके बाद होता है 2 नंबर कार्ड, 3 नंबर कार्ड, 4 नंबर कार्ड, 5 नंबर कार्ड, 6 नंबर कार्ड, 7 नंबर कार्ड, 8 नंबर कार्ड, 9 नंबर कार्ड और लास्ट में बच्चों हमारे पास होता है 10 नंबर कार्ड, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास 3 कार्ड्स और होते हैं। देखो आप गिनो बच्चों, गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड बच्चों ये हो गए। एस बच्चों, एस का मतलब क्या होता है 1 होता है। इसके अलावा जो 3 कार्ड और होते हैं बच्चों, वो कार्ड हमारे में साथ में लिख देता हूँ। तो उसको एक होता है बच्चों किंग,
उसके बाद जो होता है क्वीन, और बच्चों फिर होता है जैक। तो बच्चों ये 10 ये वाले हो गए, 3 ये हो गए, ठीक है बच्चों। और इसके बाद बच्चों सिमिलर है बच्चों, इसमें भी होते हैं, इसमें बच्चों हमारे पास एस होता है, एस से लेके बच्चों यहाँ पर हमारे पास 10 तक कार्ड बच्चों सिमिलर चलते हैं। फिर बच्चों किंग, क्वीन और जैक होता है, ठीक है बच्चों। सिमिलर में बच्चों हमारे पास यहाँ कार्ड होते हैं, इसमें भी एस बच्चों इक्का होता है, 1 नंबर 2 3, तो बच्चों चलते हैं ऐसे ही, ठीक है, 10 तक चलते हैं। फिर बच्चों किंग, क्वीन और जैक, बच्चों यहाँ पर भी हमारे सेम होते हैं, एस और उसके अलावा जो 2 3 4, ठीक है बच्चों, चल के 10 तक बच्चों सारे कार्ड होंगे। उसके बाद बच्चों हमारे प्लस में क्या होंगे, किंग क्वीन और एस, ठीक है बच्चों, ये कार्ड हमारे पास होते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इतना हो गया। और बच्चों अब यहाँ पर बात आती है कि इन कार्ड्स के बच्चों कलर्स हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों कलर्स की हम बात करते हैं। तो बच्चों जो ये वाला कार्ड है ना, ये वाला कार्ड, ठीक है बच्चों, और ये वाला कार्ड, तो बच्चों स्क्रीन हमारी ब्लैक है, तो बच्चों ये कार्ड होते हैं ब्लैक, ठीक है। ये कार्ड बच्चों क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ओके बच्चों, ये कार्ड रेड वाला और ये कार्ड, ठीक है बच्चों, ये जो मैंने ये हार्ट बनाया और बच्चों ये हमने जो ये ब्रिक बनाई डायमंड, ये बच्चों रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों टोटल जो बच्चों ब्लैक कार्ड, देखो ये बच्चों कार्ड कितने 13 हैं, ठीक है। जो बच्चों ये वाले कार्ड कितने हैं 13, ये बच्चों कार्ड कितने हैं 13 26। तो जो टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स दिस इज इक्वल टू 26, ठीक है बच्चों। 13 ये वाले और 13 ये वाले। टोटल बच्चों अगर बात करें हम किसकी, रेड कार्ड की, तो जो टोटल रेड कार्ड्स दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों ये देखो ये भी बच्चों हमारे 13 होते हैं और बच्चों ये भी 13 होते हैं हमारे। तो कितने बच्चे हमारे पास हो जाएंगे टोटल, ये भी 26 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये इस टाइप के इसका पैटर्न होता है और आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो बच्चों इसमें जो फेस कार्ड बच्चों होते हैं ना, फेस कार्ड में चेहरा बना होता है, फेस होता है, तो बच्चों 3 कार्ड होते हैं। देखो फर्स्ट रूल में बच्चों 3 कार्ड है, ठीक है। सेकंड रूल में बच्चों 3 कार्ड है, किंग क्वीन और जैक। थर्ड बच्चों सूट में भी 3 कार्ड है, किंग क्वीन और जैक। और बच्चों फोर्थ में भी कितने 3 कार्ड है, किंग क्वीन और जैक। तो जो टोटल कार्ड बच्चों कितने हो गए फेस कार्ड, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। तो बच्चों टोटल जो हमारे पास देखो, मैं फिर आपको बच्चों बता रहा हूं, 3 3 6 एंड 3 9 और 3 12, ठीक है बच्चों। तो जो टोटल जो फेस कार्ड है बच्चों ये बातें आपने ध्यान रखनी, टोटल फेस कार्ड, ये बच्चों आपको बातें पता होनी चाहिए। तो टोटल जो फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल होते हैं 12, ठीक है। टोटल 52 में से 12 कार्ड बच्चों कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, और 40 जो होते हैं रिमेनिंग वो नंबर वाले होते हैं, ठीक है। जो नंबरिंग कार्ड होते हैं बच्चों कितने होते हैं 40, तो उसकी तो बच्चों हमें इतनी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इतना हमारा हो गया। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं। तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें, ओके। तो पोज के लिए सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। तो इसका जो पेज में चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो सिंपल पेज में ऐड कर लेता हूं बच्चों, ओके। एक बार चेक कर लेता हूं कि पेज हमारे रूटीन वाइज ऐड हो रहे हैं, चलो ठीक है। तो जो ये 5th पेज है हमारा, ओके, तो इसको बच्चों मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। थोड़ा बच्चों मेरा अभी हाथ बैठा नहीं इसके ऊपर, और एज सुन एज पॉसिबल हम इसको चेंज कर लेंगे, मतलब अपनी जो स्थिति है इसको हम चेंज कर लेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, चलो ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास, ओके, ये सब ठीक है बच्चों, ये देख लें कैसे, ओके। हाँ, तो बच्चों अब है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों। डार्क नहीं है, तो बच्चों अब है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है
कि कोई भी चीज को परफॉर्म करना। और रैंडम का मतलब बच्चों क्या होता है? रैंडम, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज ना हो, कोई इल्म ना हो, कोई बच्चों ज्ञान ना हो हमारे पास उस चीज के बारे में, उसको बच्चों क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, उसको पढ़ते क्या है। ठीक है, देखो, द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कहेंगे, तो बच्चों यहां लिख लेते हैं, द एक्सपेरिमेंट is called random। ठीक है, if and only if, तो बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट जो बच्चों पॉइंट है वो ये है कि जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम से जो बच्चों रिजल्ट है उसके बारे में हमें कोई भी मालूमात ना हो, कोई भी बच्चों नॉलेज ना हो। द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, द आउटकम्स of the experiment of the experiment can't be known before performing the experiment। ठीक है, हम कर ही नहीं सकते बच्चों क्या होना है। जैसे कि हम हेड और टेल कर रहे हैं तो उसका हमें कुछ नहीं पता कि हेड है टेल आएगा, हमें कुछ नहीं पता रिजल्ट का। कांट बी नोन, हम ये पता है कि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन श्योरिटी इसमें बिल्कुल नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। कांट बी नोन बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। सेकंड बच्चों का पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता है कि क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। हम डाइस को बच्चों थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें पता है इन 6 में से कोई ना कोई आएगा, टोटल पता है हमें। ठीक है, तो लिखेंगे the total number of the outcomes, the total number of possible outcomes, the total number of possible outcomes be known, ठीक है, बिफोर परफॉर्मिंग दी एक्सपेरिमेंट। कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें जो टोटल नंबर ऑफ दी आउटकम्स है उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कि क्या क्या रिजल्ट आएंगे उसके बारे में पता होगा ही। जैसे कि बच्चों हमने हेड और टेल को बता दिया, तो हमें पता है कि हेड या टेल ही आएगा, ये 2 ही आएंगे और तो कुछ आ ही नहीं सकता एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और कुछ कंडीशंस बच्चों होती हैं कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कुछ वो कंडीशंस होती हैं कि हमने 1 बार करना है, 2 बार करना है, तो वो कंडीशन बच्चों लिख लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट कैन बी, द एक्सपेरिमेंट कैन बी, द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। तो जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों उसकी कुछ कंडीशंस होगी, ठीक है, उसके हिसाब से ही वो होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि वो जो हमने टॉस करना है वो 1 बार करना है, 2 बार करना है, किस कंडीशन में करना है, कौन कौन लोग वहाँ मौजूद होंगे, ठीक है, रेफरी होगा, कौन कौन होगा, वो सब यह चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो बच्चों ये 3 हमारे पास कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन बच्चों हमारे पास है कि एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई नॉलेज नहीं होगी। सेकंड है कि उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है उसके बारे में हमें पता होगा, जो पॉसिबल आउटकम्स है जो उसमें आ सकते हैं, हेड और टेल या फिर डाई में 1 से लेकर 6 तक जो नंबर है, और कुछ बच्चों उसकी कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट है उसकी कुछ कंडीशंस है, तो उसकी बच्चों एक डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक लिटिल बिट बच्चों डेफिनेशन जो हमारी है ब्रीफ सी वो लिख लेते हैं। ऑल द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑल द
random experiment, all the random experiment, okay, is an experiment in which all the possible outcomes are known. Is an experiment in which all the possible आउटकम्स आर नोन। तो बच्चों वही बात है कि पॉसिबल जो आउटकम्स है उसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होगी। एंड नो पर्सनल बायस इज एक्सरसाइज्ड, एंड नो पर्सनल बायस इज एक्सरसाइज्ड। तो वहां पर कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो कि पर्सनल हो, बायस हो, ठीक है। किसी के प्रेशर में आके, किसी एक पार्टी के प्रेशर में आके कोई ये नहीं कि टॉस कर दिया या फिर टॉस नहीं करना था तो उस टाइम टॉस कर दिया, या फिर टॉस करना था तो टॉस नहीं किया, तो ऐसा कुछ काम नहीं किया जाएगा। और वो जो कॉइन होगा या फिर जो डाइस होगा वो भी एक आप ये कह लें कि अनबायस्ड होगा। उसमें जो एक सिंपल डाई होता है उसमें ये नहीं होगा कोई आपने कुछ ऐसा कुछ ट्रिक उसमें अप्लाई करी जो आप नंबर चाहते हो वो नंबर आ जाए या फिर हेड चाहते हो हेड आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो पर्सनल बायस्ड ऐसा कुछ जो फिनोमिना है यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेगा। तो बच्चों ये हमारा है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। तो ये आपने बच्चों डेफिनेशन पढ़ ली रैंडम एक्सपेरिमेंट की। बच्चों आगे यही कंसेप्ट हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आगे बच्चों हम पढ़ते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो आगे बच्चों हम पढ़ते हैं सैंपल स्पेस। तो उससे पहले बच्चों हम थोड़ा आप इसको बच्चों नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं, ओके। तो ये मैंने आई होप कि बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम बच्चों आगे बात करते हैं। तो इसका जो बच्चों पेज है वो मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक। पेज। तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं सैंपल स्पेस के बारे में कि व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ओके बच्चों। तो देखिए बच्चों इसकी डेफिनेशन है, ए सैंपल स्पेस इज डिफाइंड एज ए sample space is defined as of all possible outcomes of all possible outcomes, ठीक है, जितने भी बच्चों रिजल्ट है पॉसिबल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट and is denoted by S and is denoted by कैपिटल S, ठीक है बच्चों। तो ये होता है हमारा सैंपल स्पेस कि कोई भी बच्चों हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, बच्चों अब ये रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, पॉसिबल आउटकम जो हमें पता है कि जो आ सकते हैं, ठीक है, उसको बच्चों हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे बच्चों एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पर बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट एग्जांपल है कि इन टॉसिंग अ कॉइन, इन टॉसिंग एक कॉइन। तो बच्चों अगर हमने एक कॉइन टॉस किया, देन रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज कि हमने अगर बच्चों हमने एक कॉइन को टॉस किया तो बच्चों अगर एक सिर्फ कॉइन है तो बच्चों उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे रिक्वायर्ड। तो बच्चों उसको हमने सेट की फॉर्म में लिखना है,
तो जो सेट की फॉर्म देखो फॉर्म क्या होती है, हमें करली ब्रेसेस बच्चों हम यूज करते हैं। तो बच्चों दो यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम्स है, हेड और टेल। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस। इसका बच्चों फॉर्मूला क्या है, कितने एलिमेंट आएंगे। तो बच्चों देखो जैसे कि हमने यहाँ पर हमारे पास दो आउटकम्स हैं, ठीक है 2, और इसको बच्चों हमने सिर्फ एक टाइम मतलब एक बार बच्चों हमने यहाँ पर सिर्फ टॉस किया तो 2 की पावर 1। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बच्चों बताऊंगा कि ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है, आगे आपको बताऊंगा आगे जब हम एग्जांपल करेंगे कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ 2 coins are tossed if 2 coins are tossed simultaneously, कि अगर बच्चों यहाँ 2 कॉइन अगर टॉस करें, तो दरअसल बच्चों 2 कॉइन है, तो देखो बच्चों सैंपल स्पेस में क्या बनेगी, h इंटू टी, मतलब h कॉमा टी। एक बच्चों ये कॉइन हो गया मल्टीप्लाई विद सेकेंड बच्चों क्या बनेगी, h कॉमा टी। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 कॉइन है, मतलब 2 हमारे पास मतलब जो आउटकम्स है हेड और टेल दोनों कॉइन का, और हमने एक साथ साइमल्टेनियसली बच्चों मतलब क्या होता है, एक साथ एक ही वक्त पर हमें टॉस करने हैं। तो मतलब 2 कॉइन है बच्चों हमारे पास, तो 2 की पावर 2। वहां बच्चों एक कॉइन था, एक टाइम किया तो 2 की पावर 1। बच्चों ये जो 2 है, ये बेस में जो नीचे वाला बच्चों 2 है, ये वाला 2 है, ये बच्चों बताता है कि ये हमें बताता है कि हमने आपको बताया था बच्चों यहाँ पर इसको टैग करके कि जो बच्चों ये वाला 2 है ना, ये वाला जो 2 है बच्चों, ये बताता है कि कितने आउटकम्स हैं हेड और टेल। अगर बच्चों हेड टेल और कोई और होता तो यहाँ पर हम 3 पुट कर देते हैं। और बच्चों ये जो 1 है ये बता रहा है कि कितनी बार टॉस किया, एक बार किया चलो ठीक है, लेकिन एक कॉइन था एक बार किया। यहाँ बच्चों ये वाला 2 है, ये बता रहा है हेड और टेल। ठीक है, हेड और टेल ही आउटकम्स आ सकते हैं दोनों कॉइन्स में, लेकिन हमने यहाँ पर एक बार टॉस किया लेकिन 2 कॉइन थे तो मतलब 2 बार हो गए, एक कॉइन का इसका एक कॉइन का इसका, तो बच्चों 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। इसको जो हम क्या लिखेंगे 4। तो बच्चों टोटल आउटकम्स कितने होंगे 4। जो 4 देखो कैसे होंगे, तो बच्चों हो सकता है कि पहली बार बच्चों हमने टॉस किया तो हमारा फर्स्ट कॉइन में हेड आ गया, दूसरे में बच्चों टेल आ गया। ठीक है, हेड या फिर दोनों में बच्चों हेड आ गया, हेड। ठीक है, हो सकता है बच्चों सेकंड केस में फर्स्ट में हमारा हेड आ गया फर्स्ट कॉइन में, दूसरे में टेल आ गया। तीसरा केस बच्चों बन सकता है कि फर्स्ट कॉइन में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया। और बच्चों लास्ट केस हमारा बन सकता है कि दोनों कॉइन में टेल आ गया। तो बच्चों इसके अलावा हमारे पास कोई और आउटकम बन ही नहीं सकता अगर 2 कॉइन हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम करते हैं 3 कॉइन्स कि अगर हमारे पास बच्चों 3 कॉइन्स हो तो उस केस में देखो बच्चों हमारा क्या बनता है। तो सिंपल बच्चों आप इसको नोट कर ले, मैं पेज चेंज करने जा रहा हूं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ नोट कर लेना। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ पर 3 कॉइन्स है, तो इफ 3 coins are tossed simultaneously, कि अगर बच्चों हम 3 कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, या फिर बच्चों एक कॉइन को 3 बार भी टॉस कर सकते हैं, तो हमारे पास वही चीज बन जाएगी। और यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, हमने अब्लीक का साइन डाला यहाँ पर, बच्चों डालते हैं, और इफ 1 coin is tossing 3 times, तो बच्चों अगर हमारे पास कॉइन्स एक ही है तो हम एक कॉइन को 3 बार टॉस कर ले, या फिर अगर 3 कॉइन है तो एक ही टाइम पर एक ही वक्त पर हम तीनों कॉइन को टॉस करें। तो हमारे पास देखो बच्चों, जो सैंपल स्पेस हमारे क्या बनेंगे बच्चों, सैंपल स्पेस बच्चों आपको समझ गया ना, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि टोटल जो हमारे पास आउटकम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो देखिए बच्चों, ये हमारे करली ब्रेसेस, तो बच्चों देखो हेड और टेल, ये बच्चों फर्स्ट कॉइन का मल्टीप्लाई विद दूसरा कॉइन बच्चों हेड और टेल, मल्टीप्लाई विद तीसरा कॉइन बच्चों हेड और टेल। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास के 2 आउटकम्स हैं, और हमने जैसे एक कॉइन को 3 टाइम्स किया, फिर 3 कॉइन्स को एक टाइम किया, तो बच्चों 3 कॉइन्स है, 2 की पावर बच्चों कितनी आएगी, 3 आएगी। देखो बच्चों यहाँ पर पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे, 2⁻3 दिस इज इक्वल टू 8। तो यहाँ देखो बच्चों ये बनेगा हमारे पास, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जो बच्चों हमने एक रोज किया तो हमारे में तीनों में आ गया हेड 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 हेड। ठीक है,
उसके बाद हो सकता है बच्चों फर्स्ट और सेकंड कॉइन में आ गया हेड हेड और थर्ड में आ गया टेल। ठीक है बच्चों, और देखो टेल यहाँ पर है हमारा थर्ड कॉइन में। हो सकता है बच्चों फर्स्ट कॉइन में हमारा हेड आ जाए, सेकंड में टेल आ जाए और थर्ड में हेड आ जाए। तो बच्चों ये थर्ड आउटकम्स हमारा बन गया पॉसिबल। हो सकता है बच्चों हमारा फर्स्ट कॉइन में टेल आ जाए और जो बाकी दो कॉइन्स हैं सेकंड और थर्ड में हमारा हेड आ जाए। तो बच्चों एक हमारा ये बन गया। ठीक है, 1 2 3 4। तीसरा केस बच्चों हमारा ये हो सकता है कि हमारा टेल 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 तीनों में आ जाए, टेल 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 बच्चों तीनों में आ जाए। तीनों कॉइन्स में बच्चों हमारा टेल 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 आ गया। या फिर हो सकता है कि पहले दो कॉइन्स में हमारा टेल आ जाए, तीसरे बच्चों हेड आ जाए। ठीक है, और उसके बच्चों हमारे पास हो सकता है कि पहले फर्स्ट कॉइन में हमारा टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए और तीसरे में भी टेल आ जाए। ठीक है, उसके बाद अलावा बच्चों हमारे पास ये बन सकता है कि फर्स्ट कॉइन में टेल, फर्स्ट कॉइन में हेड। तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि फर्स्ट कॉइन में हमारे पास हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए। जब बच्चों आपने ये आउटकम्स लिखने हैं ना, ये वाले आउटकम्स लिखने हैं, ठीक है, आपको बता देता हूं मैं। जब आपने बच्चों ये वाले आउटकम्स लिखने तो इनके बीच में कॉमा डालने बच्चों। यहाँ पर देखो हमने कॉइन्स लिखे थे, दो एक कॉइन के दो आउटकम होते हैं, तो यहाँ पर हमने कॉमा डाल। लेकिन बच्चों जब आपने ये लिखना है, इनके नहीं एच कॉमा टी डाल देना, ऐसा नहीं होगा एक बार। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हो सकता है कि हेड टेल टेल आ जाए। तो बच्चों यही हमारे पास हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। इसको बच्चों हम एक बार काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर इसको रेड कलर से आपको शो दिखा देता हूँ। देखो बच्चों ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। आप भी देखो बना के, आप कोई और बनेंगे ही नहीं, आपकी यही बनेगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अगर बच्चों हमारे पास 4 कॉइन्स, तो बच्चों आपको ना ये जो फॉर्मूला हमारे पास मेन जो ये फॉर्मूला है, इससे बच्चों आपको देखना है कि कितने टोटल आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आपने इसको यहाँ पर लिख देना है। ओके, तो देखिए बच्चों अब हमारे पास है फोर्थ, कि अगर 4 कॉइन्स हो, कि इफ 4 कॉइन्स, ठीक है, आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या फिर बच्चों एक कॉइन लो उसको 4 बार टॉस कर लो, तभी हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। तो मैं डायरेक्टली बच्चों लिख देता हूं यहाँ पर। देखो बच्चों सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, 4 कॉइन, करली ब्रेसेस, h, t मल्टीप्लाई विद h, t, ठीक है, h, t एंड मल्टीप्लाई विद h, t एंड मल्टीप्लाई विद h, t। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों अब हम करेंगे ओपन। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 2 है, वो कि एक कॉइन के बाद दो बच्चों 2 आउटकम से हेड और टेल, और 4 बच्चों कॉइन्स है, तो 2 into 4, 2 की पावर 4 मतलब 2 into 2 into 2 into 2, 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर आएंगे 16 आउटकम्स आएंगे टोटल, 16। तो बच्चों इसके बात का आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों देखो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे बच्चों हमारे पास, यहाँ बच्चों इसको ओपन कर लिख देंगे। हो सकता है बच्चों वैसे ही फर्स्ट हमारे जो हमारा बच्चों फर्स्ट कॉइन है, इस पे हमारे पास आ जाए, चारों पे बच्चों हेड आ जाए, हेड हेड हेड। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। उसके बच्चों हो सकता है वैसे जैसे ऊपर किया बच्चों, पहले 3 पर हेड आ जाए, ठीक है, और चौथे वाले कॉइन पर टेल आ जाए। ठीक है, उसके बाद बच्चों हो सकता है कि पहले 2 पर हेड आ जाए, थर्ड पे टेल आ जाए, चौथे पे हेड आ जाए। ठीक है बच्चों, हमने टेल को देखो, टेल बच्चों पहले इस पोजीशन पे था, फिर हम इस पोजीशन पे ले आए, अब बच्चों इस पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों हो सकता है कि टेल अब सेकंड कॉइन्स में आ जाए और बाकी दोनों में हेड आ जाए। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके अलावा बच्चों टेल फर्स्ट पे आ जाए और तीनों में हमारे पास हेड आ जाए। तो बच्चों देखो ये 4 हमारे पास, 5 हमारे पास ये आउटकम्स बन चुके हैं। ठीक है, उसके बच्चों हम बात करते हैं टेल के टेल की। तो बच्चों वैसे ही टेल 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 टेल, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो बच्चों वैसे ही टेल 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 और हेड। तो ठीक है बच्चों, मतलब पहले 3 कॉइन से बच्चों हमारा टेल आ जाए और फोर्थ हमारा क्या आ जाए, हेड आ जाए बच्चों। उसके बच्चों हो सकता है कि पहले 2 पे हमारे पास टेल आ जाए और बच्चों तीसरे पे हेड और चौथे पे टेल आ जाए। उसके अलावा जो हम बाकी यहाँ नीचे लिखते हैं कि पहले पे हमारा टेल आ जाए, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, चौथे पे टेल। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा हो गया। बच्चों ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे हमारा हेड आ जाए और बाकी 3 जो हमारे पास कॉइन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस पे बच्चों हमारा टेल टेल आ जाए। तो बच्चों ये भी हो।
अब बच्चों ऐसे ये देखो बच्चों कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए बच्चों, 4 6 और रह गए। तो देखो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हमारा आ जाए हेड, दूसरे पे टेल रैंडमली, फिर हेड फिर टेल। ठीक बच्चों, ऐसे भी हो सकता है। या फिर बच्चों ऐसा हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। ठीक है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है बच्चों पहले दोनों पे हेड आ जाए, फिर टेल टेल आ जाए। ठीक है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पहले दोनों पे टेल टेल आ जाए और फिर हेड हेड आ जाए। ठीक है बच्चों, तो हमारे हो गए 40। ठीक है, उसके अलावा बच्चों 2 और बनेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे और तीसरे पे टेल आ जाए, चौथे पे हेड आ जाए। या फिर बच्चों ऐसा हो सकता है कि पहले पे हमारा टेल आ जाए, दूसरे और तीसरे पे हमारा क्या आ जाए, हेड आ जाए, और चौथे पे टेल आ जाए। तो बच्चों टोटल कितने बन गए हमारे पास, 60। तो जब काउंट करके आपको बता देता हूँ कितने बने। तो देखिए, ओके देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास 16 आउटकम्स बन चुके हैं टोटल पॉसिबल। अब बच्चों हम बात करते हैं अब डाइस की। तो बच्चों हमने बात काफी कर ली, हमने 4 तक डाइस ले ली है। अगर बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पर डाइस ना लेके हम, आई एम सॉरी, कॉइन्स हमने ले लिया, बच्चों डाइस ले ले अगर हम, तो बच्चों डाइस की बात करते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर हम। तो यहाँ पर बच्चों 5th एग्जाम्पल हम लेते हैं डाइस की। तो ये जो कलर बच्चों चेंज कर देते हैं, डाई। तो यहाँ पर जो डाई है बच्चों, उसको हमने उसका जो सैंपल स्पेस बच्चों होते हैं अगर एक टाइम किया, ठीक है, डाई बच्चों हमारा है, उसका जो बच्चों सैंपल स्पेस क्या होगा अगर हमने एक टाइम डाई टॉसिंग वन टाइम, एक डाई बच्चों है और इसको हमने 1 टाइम बच्चों टॉस किया। तो देखो बच्चों क्या बनेगा, इसके जो सैंपल स्पेस क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, अब जैसे वहां पर बच्चों 2 हमने लिखा, 2 की पावर समथिंग कुछ लिखा था, यहाँ बच्चों 6 हमारे पास आउटकम्स है, तो 6 की पावर 1 लिखेंगे। एक टाइम किया तो मुझे 6 ही होता है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास 6 जो हमारे एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या बनेगी कि इन टॉसिंग अ डाई ट्वाइस या फिर सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। ठीक है बच्चों, कि 2 डाइस यहां पर हम कर लेते हैं 2 ओके, 2 डाइस, ठीक है, थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगर 2 डाइस को हम साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं या फिर हम एक डाइस को, मतलब एक डाई को 2 टाइम्स बच्चों अगर हम थ्रो करते हैं, देखो हमारा क्या बनेगा। तो देखो जो सैंपल्स क्या बनेगा हमारा सैंपल स्पेस, तो सिंपल बच्चों इसका काफी बड़ा सैंपल स्पेस बनेगा। तो उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर इसको यहाँ लिखना चाहूंगा बीच में एकदम, ओके। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये सैंपल स्पेस है, दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों हो सकता है देखिए फर्स्ट कॉइन पे हमारा आ जाए, फर्स्ट डाइस पे बच्चों 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। ठीक है, उसके बाद बच्चों कॉमा, फर्स्ट पे 1, दूसरे पे 2, मतलब दूसरा जो डाइस है, डाइस को कह सकते हैं 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है बच्चों, ये हमारा। इसके बच्चों हो सकता है कि पहले डाई पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, उसके अलावा बच्चों हमारे पास हो सकता है यहाँ बच्चों कॉमा डाल लेते हैं, इधर कॉमा, यहाँ कॉमा क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5। उसके अलावा बच्चों 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। तो देखो बच्चों पॉसिबल जो आउटकम्स हमारे ये हैं कि हमारा
इतने बच्चों आउटकम्स टोटल बन सकते हैं, ठीक है, इतने बच्चों आउटकम्स टोटल हमारे बन सकते हैं, ठीक है। कि पहले पॉइंट पे जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, इसको इंडिकेट करके, पहले पॉइंट पे 1 आ गया, फिर बच्चों दूसरे पॉइंट पे 1, पहले पॉइंट पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, डाई पे पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 3, 1 4 1 5 1 6, बच्चों पहले डाई पे 2 आ गया, फिर 1, ठीक है, तो बच्चों उसके बाद 2, फिर 2 आ गया, 2 3 2 4, तो बच्चों ऐसे ही हमारी चीज़ें ये सारी बन सकती हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, इसका क्या है, देखो हमारे पास क्या है, अगर एक सैंपल स्पेस की बात करें तो बच्चों 6 होता है, जैसे पीछे हम 2 ले रहे थे तो 6, ठीक है बच्चों, ये कितना हमारा 6 है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हमारे पास 6 है, और 6 में क्या बच्चों 2 कोई ना 2, मतलब 6 × 6, तो मतलब टोटल कितने होंगे बच्चों 36। इसको बच्चों आप काउंट कर लें, इसको बच्चों आप काउंट कर लें, ये 36 ही है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 12, 1 2 3 4 5 6 18, 1 2 3 4 5 6 24, 1 2 3 4 5 6 30, 1 2 3 4 5 6 36। बच्चों ये हमारे हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बच्चों आगे और भी बात है, अब इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन बच्चों आधी हाफ रहेगी, वो बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तो आई होप कि बच्चों आपको ये जो लेक्चर है आज का समझ आया होगा, और इसके साथ साथ बच्चों कुछ भी आपको क्यूरी हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हो आप हमें व्हाट्सएप कर देना, तो वहाँ से हम आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अब ऑफ कैसे करना है, ओके, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, आप उसको नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।